अप्रिशिएशन, आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको। जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे तब इनका ध्यान कहीं और था, तब इनका ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे आप क्या कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए भाई, इनका पूरा फोकस आ गया भाई। बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, ये भाई डर गए हैं कि आप इनको कभी भी छोड़ सकते हो। इनफैक्ट इनको ये फियर है कि कहीं आप मूव ऑन कर तो नहीं गए। मतलब आप जिस तरीके से, आप जिस स्ट्रेंथ में हो ना करंट टाइम में, ये स्ट्रेंथ इनको आप डरा रही है। इनको स्ट्रांगली ये भी डर लग रहा है कि अगर इन्होंने, मान लीजिए अगर इन्होंने हिम्मत दिखा के आपकी तरफ ये आ भी गए, क्या चांस, मतलब क्या गारंटी है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहा है। और ये फीलिंग्स पता है क्या है? ये फीलिंग्स है गिल्ट, ये फीलिंग्स है क्राइंग एनर्जी, ये फीलिंग्स है कि जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। अगेन माय न्यू डेक, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये। सो आई एम सो एक्साइटेड। देखते हैं आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील करेंगे। वाओ वाओ, अप्रिशिएशन, आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको। मतलब ऑल ऑफ सडन अभी तक जो इंसान आपके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहा था, जो इंसान आप कितने कुछ एफर्ट लगा रहे हैं इस कनेक्शन में, आपने कितना कुछ दिया है इस इंसान को, वो नहीं दिख रहा था अभी तक। इस इंसान को कुछ और ही दिख रहा था उस टाइम। ठीक है, जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे, पता है इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ तो नहीं कहेंगे, अन्याय मेरे व्यूवर्स के साथ हुआ है। कैसे, मैं बताती हूँ आपके साथ कैसा हुआ। जैसे आपके साथ घर में होता है ना, फेमिनाइन ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। घर का काम कर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, जैसे ही फोन लेके बैठे, फोन में लगी रहा सारा दिन। भाई मेरी पर्सनल स्टोरी बता रही है, समटाइम्स होता है, वही होता है। आप भी काम कर रहे हो, ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फोन लेके बैठोगे, हाँ सारा दिन लगी रहे फोन पे। तो वही है। तो अब यहाँ पर जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे तब इनका ध्यान कहीं और था, तब इनका ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे आप क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए भाई, इनका पूरा फोकस आ गया भाई। अब वो एफर्ट्स नहीं है, अब वो लव नहीं है, अब वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो किधर गई? हम्म। और अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। अब इनको एहसास हो रहा है, वो कहते हैं ना, जब एक इंसान दूर जाता है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब ये इंसान आपके एफर्ट्स भी देख पा रहा है। ये इंसान आपने जो कुछ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, दे कैन सी क्लियरली कि आपने कितनी मेहनत की थी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है, दे कैन फील कि अगर आप इतने एफर्ट्स नहीं लगाते तो शायद ये रिश्ता यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। ट्रस्ट में, ये रिश्ता यहाँ तक नहीं भाई, कब का हो लिया होता है इसका तो। ओम बट स्वाहा, आई मीन समझ गए ना। तो इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को अगर यहाँ तक कोई लेके आया तो वो आपके एफर्ट्स रहे, क्योंकि इन्होंने तो एफर्ट्स कभी लगाए नहीं इनकी तरफ से। बताऊं प्रॉब्लम क्या है इनकी तरफ से? देखो एफर्ट, मैं बता रही हूँ, समझना एफर्ट्स का मतलब, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। एफर्ट्स का मतलब इनकी तरफ से ये था कि मैंने एफर्ट्स लगाए। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस, आपने एक लंबा पेज, एक अच्छा खासा पैराग्राफ इनको टाइप करके भेजा, अपनी पूरी सिचुएशन, और ये लिटरली उसका रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, कर दिया रिप्लाई। अब यहाँ पर मेरे व्यूवर्स, आपने कितने एफर्ट्स लगाए, इतना कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बताए, उनकी तरफ से आंसर आ रहा है ओके। अब उनके तरफ से वो ऐसा सोच रहा है कि हाँ मैंने ऑन टाइम रिप्लाई कर तो दिया, मैंने बोल तो दिया था ओके। अब वो बोल रहे हैं कि भाई एफर्ट्स मैंने भी लगाए हैं। मैंने कब एफर्ट्स नहीं लगाए? जब आपने मुझे इतना लंबा पैराग्राफ भेजा था, क्या मैंने इंस्टेंट रिप्लाई नहीं किया? क्या मैंने ओके नहीं बोला?
अब इधर मेरे व्यूवर्स को ये शिकायत है कि भाई मैं इतना कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इतना कुछ अपने इमोशंस आपके सामने रख रही हूँ और आप बस, तो देखो समटाइम्स ये वो सिचुएशन है जहां दोनों को लगता है दोनों अपनी अपनी जगह सही है, और मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो मेरे व्यूवर्स का ही फेवर भाई लूंगी, भाई लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेना। एक इंसान जो इतना कुछ दे रहा है इस कनेक्शन में, ऊपर से उसको ये सुनने को मिल रहा है कि भाई तुम्ही ने किया, मैंने नहीं किया। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से अगर आपको डील करना है तो लिटरली एक दो बार ट्राई कीजिए और फिर बोलिए जय राम जी की। निकलो भाई निकलो, पतली गली से निकलो। है आपके एफर्ट्स की अगर वैल्यू नहीं हो रही है गाइस, निकल जाओ उस रास्ते से बिना सोचे समझे। और अगेन मैं बता दूं, मैं कोई भी एडवाइस आपको ऐसे ही नहीं देती, सही सही है, गलत गलत है, नो मैटर सामने वाला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव हारमोनी। बोल रहे हो ना कल ठिकाने आ रही है, ठीक है। हारमोनी का कार्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपका ध्यान एनर्जी पे, मेरा ध्यान इन कार्ड्स पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स अब की बार मेरे हाथ लगे हैं। धक्के चढ़े नहीं बोलूंगी। किसी ने कमेंट किया था हमारी फैमिली के किसी मेंबर ने कि मैम ये थोड़ा सा गाली वाला साउंड करता है। अरे भाई गाली वाला साउंड नहीं करता। अगर आपको ये गाली साउंड करता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई गाली है, तो भाई एक बार हरियाणवी लैंग्वेज सुन के देखना, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला तो भाई 24/7 वो गाली देता है, वो तो उसके मुंह से ही गाली निकल रही है, उनकी लैंग्वेज ऐसी है। वैसे टोन ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो भाई नहीं बोलते, अगर आपको पसंद नहीं है नहीं बोलेंगे, तुमको पसंद नहीं वो काम नहीं करेंगे, क्या वो एक सॉन्ग है, मुझे नहीं ध्यान। भाई आपके साथ हारमोनी चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रेम इनको आ रहा है आपके ऊपर, इनको एहसास हो रहा है कि भाई हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ। अच्छा जी, हे राम मेरा ये वर्ड छुटवा दो भाई, इतने वीडियोस वो जो भी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या, ये मेरी फील्ड में क्यों आते हैं, और मैं पता नहीं क्यों पकड़ के अपने आप निकल जाता है फिर मेरे मुंह से। ओके ऐसा ही है भाई। ये देखो हारमोनी, इनको यूनियन चाहिए आपके साथ, ठीक है। पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ, ये जान मानते हैं आपको, एक आखिरी मौका दे मुझे। अब ये आखिरी मौका चाहते हैं आपसे, ठीक है, फुल एंड फाइनल दे दो इनको मौका। नहीं एक बार देखो कि कितने एफर्ट्स लगाते हैं, बोलने वाली बातें अलग है, एफर्ट्स देखना, एक्शन देखना। ओके यहाँ पर है रिफ्लेक्शन। इतना शफल करने के बाद वही कार्ड आया है जो कि बताता है स्वीटनेस। ओके नॉस्टैल्जिया, पास्ट की मेमोरीज में खो गए हैं, पागल हो गए हैं, दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। दे आर फीलिंग कि वो भी क्या दिन थे जब मेरा पार्टनर कितने एफर्ट्स लगाता था मेरे लिए, और आज मेरी गलती की वजह से मैंने मेरे पार्टनर को खो दिया, जो कि सही भी है। सो बेसिकली इनको देखो, रिफ्लेक्शन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि मैंने क्या कहा था, एक्शन, देखो एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट। किसी भी कनेक्शन में चेंज आ रहा है या कुछ भी, तो देखो मैं तो ये कहती हूँ, हर अगर आपको कुछ चेंज लेके आना है अपने रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में, तो हर चेंज की शुरुआत खुद से होती है। मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था आपको। और अगर आपको ऑलरेडी चेंज दिख रहा है, अपने पार्टनर में चेंज दिख रहा है, या तो भाई हाँ शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना फील होता है, वो दिखता है भाई। तो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं से कुछ गलतियां हुई है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है ये। यहाँ पर अगर मैं ये नहीं करता तो शायद ये चीज नहीं होती, अगर मैं उस टाइम ये ऐसे रिएक्ट नहीं करता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। तो ये लिटरली अपनी कमियां देख रहे हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं। ये उन बातों में खोए हुए हैं, देखो स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि ये उन यादों में खोए हुए हैं, जो यादें जहां पर इनकी गलती ज्यादा रही है और आपकी बहुत कम, जहां आप लिटरली इनको समझा रहे हो, अपने इमोशंस आप उनके सामने रख रहे हो कि भाई ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझो मेरे वर्ड्स को, समझो आप मेरी फीलिंग समझो। बट इनको ऐसा लगा रहा है इसका तो रोज का ये ऐसे करती रहे, और अब इनको वो सारी बातें क्लिक हो रही हैं, पास्ट वाली इनको सारी बातें समझ में आ रही हैं, इनको यूनिवर्स क्लैरिटी दे रहे हैं, बहुत ही
पॉजिटिविटी है भाई सिचुएशन में, वाइब है ओके जिसको बोलते हैं ना वाइब है वो है ये। ओके बहुत ज्यादा चांसेस है इनके एक्शन लेने की गाइस, बहुत ज्यादा चांसेस है ये एक्शन लेने वाले बहुत जल्द, ये एक्शन लेंगे, दे हैव डिसाइडेड, इनको एक्शन लेना है, इनको आपको नहीं जाने देना है, इनके अंदर फियर आ गया भाई, ये आपको नहीं खोना चाहते, ये अपनी लाइफ में एक स्वीटेस्ट पर्सन को नहीं खो सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ इन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं बट ये अपनी लाइफ की इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते जहां पर ये अपनी लाइफ में उस इंसान को खो दे जिस इंसान ने हमेशा से इनको प्रेम दिया। ओके सो ये तो इस डेक से हो गया, अभी एक डेक और दिखा दूं मैं, टन टन, देखा मेरी चॉइस, है छोटू सी, चलेगा, देखते हैं और क्या है भाई। वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये गाइस, बहुत ही पॉजिटिव, ये आपको नहीं खोना चाहते, ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं जाने देंगे आपको अपनी लाइफ से, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है, इस नए साल पर ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और एक्शन के मूड में दिखे हैं मुझे और बहुत सी यादों में खोए हुए हैं। ओके ये भाई नहीं निकलेंगे, इनको तो निकालना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर इनको स्ट्रांगली लग रहा है आप एक्शन नहीं लोगे, आप बिल्कुल एक्शन नहीं लोगे, अब चाहे ये रिलेशनशिप रहे या ना रहे, you are not gonna take any action towards them, they really very know, that's why आपकी पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, इनको आपकी स्ट्रेंथ का आइडिया लग गया। मैंने क्या कहा, आपकी स्ट्रेंथ से 9 ऑफ वांड्स बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, ये भाई डर गए हैं कि आप इनको कभी भी छोड़ सकते हो, इनफैक्ट इनको ये फियर है कि कहीं आप मूव ऑन कर तो नहीं गए, मतलब आप जिस तरीके से आप जिस स्ट्रेंथ में हो ना करंट टाइम में, ये स्ट्रेंथ इनको आप डरा रही है, इनको स्ट्रांगली ये भी डर लग रहा है कि अगर इन्होंने मान लीजिए अगर इन्होंने हिम्मत दिखा के आपकी तरफ ये आ भी गए, क्या चांस, मतलब क्या गारंटी है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अभी इनडायरेक्टली रिजेक्शन ये फील कर पा रहे हैं, हो सकता है जब ये सामने आए तो आप डायरेक्टली इनको मना कर दो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रांगली नंबर 8, नंबर 9, अगस्त एंड नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। HI किसी की नेम कंडीशन हो सकता है, ही, HI हाई, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आपसे रिलेट कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, इनको रिजेक्शन वाली वाइब आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप देखो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे, आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो इनको। 8 ऑफ कप्स, व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट आई सेड, 8 ट्वाइस आए हैं, यहाँ पर देखो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन एल्स, बात सिर्फ इनकी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप सन, आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप आपके अंदर वो पावर्स आ गई है जो पहले नहीं थी गई, ठीक है। देखो सन वाला साल है, सन यहाँ पर है, आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप इस साल में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, आप बिल्कुल भी इनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रहे भाई, इनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रहे। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन बना हुआ है जहां आप पहले खुद रेडी हुआ करते थे तो आप इनको दिखाते थे कि बाबू मैं कैसी लग रही हूँ, देखो इनको पहले दिखाते थे और फिर आगे बढ़ते थे। अब ये है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे पता है ना मैं कैसी लग रही हूँ, और आप आगे बढ़ रहे हो और इनका मन नहीं लग रहा, कहीं इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ये सोच सोच के परेशान है, ये क्या हुआ। आपको पता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकल गया था बट साइन मुझे नहीं दिखे थे, फिर मैंने कंटिन्यू किया, क्यों, क्योंकि समटाइम्स एनर्जी पहले फील हो जाती है और उससे बाद में ये कार्ड आया, उसके बाद ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आया है। सो
आ गया भाई। नंबर 4, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जब भी रीडिंग करने बैठे आप, मतलब जिन्होंने भी टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको बोल रही हूँ मैं, जब भी आप टैरो सीख रहे हैं, आप टैरो की प्रैक्टिस कर रहे हैं या टैरो रीडिंग कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कार्ड से ज्यादा इंट्यूशन पे ध्यान देना, ठीक है। कुछ भी आपके मुंह से एक शब्द भी निकलेगा ना, वो कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 48, नंबर 84 कोई बॉन्ड हो सकता है। एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? भाई हमारे इधर तो नए साल पर बारिश हो गई, सोचा था मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। मैं तो भाई नहा धो के मैंने तो घर में पूजा कर ली। नहीं, देखते हैं शाम के वक्त। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनको अब किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो इनको आपकी तरफ आना है। दे हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इनको आपकी तरफ आना है। बट इनको इतना मैं बता दूं आपको, इनको फर्क पड़ता है, इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। इनकी एक रेपो है, इनकी एक रेपुटेशन है। भले ही नहीं है, देखो कुछ लोगों को वहम होता है कि अरे तुम्हें नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं पता लोग मुझे कितना मानते हैं, कितना क्या है ना, मैं ये नहीं कर सकता, उनको बुरा लगेगा। जबकि उनको पता ही नहीं आप क्या करो, उनको मतलब ही नहीं आपकी लाइफ से। कुछ होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आप खुद पाल के रखते हैं, तभी कहते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, बट गलत फहमी नहीं। और मैं समटाइम्स क्या करती हूँ गाइस, तभी आप यकीन नहीं करेंगे, ट्रस्ट में, या तो मेरा केतु मुझसे ये करवा रहा है, मुझे तो लगता है स्ट्रांगली कि केतु जो होता है वो आपको इतना अटैचमेंट्स आप ज्यादा नहीं रखते हो। मतलब ये जो अचीवमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, समटाइम्स बोलते हैं इतने तेरे फॉलोवर्स, इतने तेरे, मैं मन ही मन सोचती हूँ तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है, कौन सा मिलियन है, मतलब मैं बहुत आगे। और कुछ लोगों का ये होता है कि इवन उनका कुछ छोटा सा भी होता है ना, तो वो वहम में रहते हैं कि भाई मुझे तो लोग पता नहीं कैसा देख रहे हैं भाई, ऐसा ऐसा। और मुझे हेजिटेशन होती है ट्रस्ट में। मुझे जब कोई ऐसा बोले ना आगे से, अरे मैम आप तो ये मैं अंदर से एकदम से हेजिटेट हो जाती हूँ कि मतलब अब मैं क्या बोल, क्या रिप्लाई करूं मैं। जब प्राइवेट रीडिंग्स आती हैं तो बोलते हैं मैम आप, मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपसे लाइव मैं बात कर पा रही हूँ आपसे, मतलब मैं कितनी लग, मैं मन ही मन सोचती हूँ भगवान, कौन सा भगवान से बात कर रहे हो भाई आप, इतना इतना दर्जा भाई मत दो मेरे को, मत दो मुझे। पहली बात तो मुझे यकीन होता नहीं है कोई मेरी तारीफ करे तो। दूसरी बात ये कि रीडिंग पे ध्यान दो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी बातों में। पार्टनर की बातें नहीं जाननी आपको है, मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है, गलत बात। सो हमारी बात चल रही थी कि ये इनको फर्क पड़ता है लोगों की बातों से, ठीक है। ये थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी इमेज बनी हुई है लोगों के सामने, फेक इमेज जिन्होंने बना रखी है, उसके चलते हुए ये रुके हुए हैं। लेकिन हाँ एक्शन जरूर लेंगे, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आएंगे जरूर, डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव, आप अट्रैक्ट जो कर रहे हो इनको, आप है ना, आप पॉजिटिव स्पेल वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव समझते हो, एक होता है नेगेटिव स्पेल वर्क जहां पर हम ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हम, और एक होता है मैनिफेस्ट करना जिसको हम बोलते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ व्हाइट मैजिक। आप व्हाइट मैजिक कर रहे हो, आप साइलेंटली बैठे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने लिटरली यूनिवर्स को बोल दिया एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और मैंने आप पे छोड़ दिया है, कब देना है कैसे देना है ये आपको पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा फोकस है मेरे काम पर, मेरा फोकस है इनर वर्क पर, मेरा फोकस है आपके ऊपर। अब अगेन हे राम, अगेन 9 ऑफ वांड्स, ये कार्ड चेंज हो गया बट ये नहीं, मतलब समझो इस चीज का, आपका साइलेंस भी इनको डरा रहा है, पहले आपकी स्ट्रेंथ इनको डरा रही थी, समझो। स्टार्टिंग देखो, रीडिंग कैसे करते हैं समझो। अगेन मैं बता दूं, जो भी टैरो कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं टैरो कोर्स के, और जिन्होंने भी उस कोर्स को ज्वाइन कर रखा, वो स्पेशली ध्यान देना। स्टार्टिंग में ये फियर आया था स्ट्रेंथ के साथ, मतलब इनको आपकी स्ट्रेंथ से भी डर लग रहा है। एंड किस पे हो रहा है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और 9 ऑफ वांड्स, मतलब वही डर। तो मतलब आपकी स्ट्रेंथ और आपकी चुप्पी, दोनों के दोनों इनको डरा रहे हैं। अंदर ही अंदर इनके अंदर एक डर आ रहा है कि
मतलब ये आपको बहुत पावरफुल देख पा रहे हैं, बहुत ही पावरफुल। और आपका साइलेंस तो जैसे इतना ज्यादा इनको अंदर ही अंदर से डरा दिया है कि भाई पता नहीं, आप जब मुंह खोलोगे तो पता नहीं क्या ही बोलोगे। अरे भाई क्या बोलेंगे, राम नाम बोलेंगे, राम राम, राम। ठीक है। हाँ, तो ऐसा इनको नहीं पता ना, इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, आप पता नहीं, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी में अगर आपने नोटिस किया तो आपके पास एक लाइन है, ठीक है। तो भाई लाइन से कौन नहीं डरता, तो आपकी जो पावर है वो इनको डरा रही है। और हाई प्रिस्टिस के पास क्या भाई, उनके पास तो लिटरली यूनिवर्स है, इनसे तो अच्छे खासे डरेंगे, इनसे तो बहुत भी डरेंगे भाई। आपसे तो जिस एनर्जी में अभी आप हैं। सो गाइज, दे हैव फियर, अभी नहीं आ पा रहे हैं अभी। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ मैसेज है। अगर नया कुछ मिल जाए तो पुरानी चीजों को भूलते नहीं है, क्योंकि जब ये नहीं थे तो हमारा सपोर्ट ये पुरानी डेक ही कर रही थी, राइट। भाई ये थक चुके हैं, इवन ऐसा लग रहा है जैसे ये बीमार पड़ गया, ठीक है, सोच सोच के इनकी हालत खराब होगी, सोच सोच के इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये राइट टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है। सिक, बीमार हो गए हैं, सोच सोच के इनकी हालत खराब हो रही है। अरे कोई बड़ी बीमारी नहीं लगी है, अरे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस खाली पीली प्रेम रोगी तो लगा है, ठीक है। तो अभी इनको, इनका जो प्रेम है, वैसे देखा जाए तो इनका गिल्ट इनको खा रहा है अंदर ही अंदर। सॉरी। क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बस ये कंफर्म करना है मुझे कि ये थर्ड पार्टी है या आप ही के साथ ही पास्ट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। ये आप ही के साथ जस्टिस फॉर ऑफ सॉर्ड ये सोच रहे हैं, इन्होंने आपको हो सकता है इस तरीके से ट्रीट किया, मतलब लिटरली दे आर सेइंग कि अगर ये सिचुएशन ऐसे है ना तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो ब्लेम कर रहा है, जो माइंड गेम खेल रहा है, जो विक्टिम रोल प्ले कर रहा है, जो खुद को एकदम सही दिखा रहा है और सामने वाले को गिल्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। अब भुगतो, गिल्ट में है कौन भाई, आप ही के दाव पेच आप ही के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं भाई, तभी कहते हैं गड्ढा नहीं खोदना चाहिए किसी के लिए। यहाँ पर देखिए, ये देखो आपकी वैल्यू अभी समझ में आ रही, हाई वैल्यू कार्ड आया ना। पहले जब ये आपको कुछ भी नहीं समझते थे, आप दोनों के ऐसे ही आर्गुमेंट्स चल रहे थे, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई कि आप सही थे भाई। एक इंसान एक कनेक्शन में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आप दोनों में कोई भी मान लो चाहे, अगर वो सामने वाला आपको एक्सप्रेस कर रहा है, अगर उसको हर्ट हो रहा है, भाई बीइंग ए पार्टनर आपका फर्ज बनता है कि भाई उससे पूछो कि आप हर्ट क्यों हो रहे हो, क्या बात है, क्या कुछ नहीं। यहाँ पर क्या मतलब आप उन्हीं को ब्लेम करके भाई अपना, नो। यहाँ पर देखो इनके फाइनेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे, आपके साथ एक सोल का कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज तो है, ठीक है, ये मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे ज्यादा फील हो रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी यू आर मैनिफेस्टिंग। कहीं से अचानक से धन आ जाएगा आपकी तरफ, जैसे सपनों में देखते हो। हाँ, चलते चलते मार्ग में आपको किसी का पर्स पड़ा मिल गया, पैसा ही पैसा, मुझे आते हैं ऐसे सपने। ठीक है, और आधे नहीं है, उसको उस पर्स में से पैसे निकाल के जेब में भी डाल लेती हूँ मैं। हाँ, मैं
मैं नहीं चूकती मुंह का ऐसा। तो ऐसे सपने, तो भाई आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मनी आ रही है आपकी तरफ। हनी का तो पता नहीं आपको, लेकिन मनी आ रही है। वो भी आएंगे, मनी आएगी तो वो तो पहले आएंगे भाई। मनी का नाम सुन के ये साहब, जस्ट किडिंग। हंस सकते थे, इतना बुरा भी नहीं था वैसे। कोई बात नहीं, मुझे मैं मौके ढूंढती हूँ हंसने के, कोई बात नहीं। हाइडिंग हाइडिंग देयर फीलिंग्स। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहा है। और ये फीलिंग्स पता है क्या है? ये फीलिंग्स है गिल्ट, ये फीलिंग्स है क्राइंग एनर्जी, ये फीलिंग्स है कि आप पास्ट में इनको कितना बढ़िया तरीके से ट्रीट करते थे और अभी अभी आप आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके फर्क ना पड़ने से इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। देखते हैं मैसेज। देखो ये इतने ज्यादा मैसेज है गाइस, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं वापस, चलो ठीक है भाई देखो ये कितने ज्यादा मैसेज हैं। आप अभी ये तो, एक सेकेंड, आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, अभी इतने ज्यादा मैसेज हैं। बट ये घूम फिर के वही आते हैं ना मैसेज, जो मेरा दिमाग खराब होता है, सटक जाती है मेरी, फिर मेरा मन नहीं करता ये मैसेज लेने का। अभी आपको दिखाऊं, हे राम कितने मैसेज हैं। प्रज्ञा तो लिखती गई। मैंने मेहनत की है। यू आर ए ट्रू पर्सन, आप एक सच्चे इंसान है। किनको बता रहे हो भाई, हमें हमारी वर्थ पता है। आई एम सीइंग योर ओल्ड पिक्चर्स, ये आपकी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं, जब आप इनको कितने प्यार से समझा रहे थे कि बाबू ऐसा नहीं है ऐसा है, और अब आपका फर्क नहीं पड़ रहा बाबू क्या सोच रहा है। बाबू तुझे जो सोचना है सोच, मैं क्लियर हूँ अपनी तरफ से। थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, ऑल द टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो काम धंधा नहीं है क्या भाई? रिग्रेट ऐसी चीज होती है। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। इनको अपने लाइफ में अगर कुछ चाहिए, अगर कोई चाहिए स्ट्रांगली, जिसकी कमी इनको फील होती है, मतलब अगर ये मिल गया लाइफ में तो बस कुछ चाहिए नहीं, तो वो है आप। ओके ओके, कुछ भाई यार दोस्त इनके ऐसे थे जिन्होंने इनको बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड किया था, आपके अगेंस्ट है। पास्ट की एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है। क्योंकि करंटली कर रहे होते तो ये इनका पर्सपेक्टिव आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव नहीं होता। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, प्लीज वेट फॉर मी। ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज मेरा वेट कीजिए, ये खुद को हील करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई कांट। करंटली ये आपसे बात नहीं कर सकते, रीजन क्या है जरूर देखेंगे। इनको आपसे बात करनी है बट ये करंटली आपसे बात नहीं कर सकते। क्या रीजन है भाई? जीभ जल गई चाय पीते पीते, क्या हुआ? करंटली क्यों नहीं कर सकते बात? हाँ, आई डिडंट सी व्हाट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने कहा था ना गिल्ट है। इस वक्त आपसे बात इसलिए नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं देख पाया पास्ट में क्या सही है क्या गलत, बस आपको ब्लेम कर दिया। बस इनकी तो ना, इनकी उंगली मैसेज टाइप करने के लिए नहीं उठती, इनकी उंगली उठती है तुमसे ये गलती हुई थी, हाँ 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 तुम, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रही आपको, ये इनके वर्ड्स रहे। ठीक है, आई नो आई एम इररेस्पॉन्सिबल। देखो भाई एडमिट कर रहे हैं, हाँ ये इररेस्पॉन्सिबल रहे हैं, लापरवाह रहे हैं, एक नंबर के लापरवाह है। कुछ वक्त के लिए बहक गए थे और इनको बहकना भी आता है, वैसे देखा जाए मल्टी टैलेंटेड है उनके पार्टनर। ठीक है। हे राम, जो काम करना चाहिए वो तो इनसे होता नहीं है, चलते चलते बहक जाएंगे। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर। चीजें फिर से रिपीट होंगी और आप दोनों एक होंगे, ऐसा इनका विश्वास है। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन आप दोनों एक होंगे, इनको विश्वास है भाई। नहीं डर किसी का आज। इनको नहीं डर किसी का आज, आज इनको किसी का डर नहीं है। नहीं डर किसी का, अरे पहले ये प्रेयर होती थी स्कूल में हमारे, नहीं डर किसी का आज, नहीं भाई किसी का आज।
होंगे कामयाब एक दिन, तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। बहुत पॉजिटिव है भाई ये आपके लिए। एडिक्शन, ये आपसे एडिक्टेड है। मुझे लाइन्स याद नहीं आ रही, वैसे आज याद आए बहुत दिन बाद। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। क्या लिरिक्स थे। एक दिन हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। आपको क्या लगता है ऐसे ही छोड़ देंगे आपको? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? मैं तो कहती हूँ ये छोड़े ना छोड़े, आप इनको मत छोड़ना कहीं का। अब देखो, अब देखना देखना एक बार मैं दिखाती हूँ कितने मैसेज हैं। और जब ये रिपीट होते हैं ना तब मुझे ज्यादा दुख होता है कि मतलब भाई इतनी मेहनत प्रज्ञा ने की और ये मैसेज रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं। लगता नहीं है ऐसा, ये दिखते नहीं है भाई, मैं बता रही हूँ। ये आपके ये आपके पार्टनर की तरह है, ये दिखते नहीं है, ये सामने नहीं आते, इनको निकालना पड़ता है पकड़ पकड़ के ऐसे। इनके जैसे आप अपने बात आप अपने पार्टनर के दिमाग में बातें घुसाते हो ना, उनको समझ में नहीं आती आराम से, ऐसे ऐसे घुसाना पड़ता है इनको अंदर, इतने ज्यादा मैसेज है। ठीक है, ये मटका देखो, फुल ऑफ मैसेजेस। ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अच्छा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। स्टार्टिंग में मतलब 4 साल पहले की बात है, मैंने ये कार्ड्स बनाए थे, ये गाइडेंस है वैसे। इनविटेशन कार्ड्स थे, उनको कट करके, क्योंकि क्रिएटिव तो मैं हमेशा से थी, मैं अपनी तारीफ क्या करूं। यहाँ पर देखिए गणेश जी का मंत्र है, हमारे यहाँ इनविटेशन कार्ड्स पड़े हुए थे तो मैंने इनको कट करके बस। अब ये जो है ये गाइडेंस है, अभी इनको शफल कैसे करूंगी, ये तो ऐसे नहीं आएंगे भाई, ये ऐसे ही होंगे। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वदा। आपके लिए गाइडेंस ओवरऑल। ओके ओके, ये आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि यू नीड हेल्प, ठीक है, यू रियली नीड एनी हेल्प, तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। हेल्प लेने में शर्माना मत, क्योंकि भूलो मत आपने लोगों की हेल्प की है। क्या आप डिजर्व नहीं करते? समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पैदा ही इसलिए हुई हूँ या हुआ हूँ कि भाई मैं तो लोगों की हेल्प करने आई हूँ, हेल्प लेने थोड़ी आई हूँ। बट समटाइम्स आपको पता है राम जी भी हेल्प लेते थे अपने गुरु वशिष्ठ जी की, उनसे, जबकि उनको पता था, उनको सब पता था, फिर भी उन्होंने हेल्प ली। वो सिर्फ यही शिक्षा देना चाहते थे हमें कि हर चीज जरूरी नहीं है कि आप ही से हो वो टैकल हर सिचुएशन, तो समटाइम्स हेल्प ले लेनी चाहिए। तो जिन पर भी आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये इंसान मुझे सही गाइड कर सकता है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। व्हाट एल्स? सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कंफर्मेशन है ये आपके सोलमेट है। व्हाट एल्स? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, गो अहेड, जस्ट गो फॉर इट। देखिए, अगर ऐसा मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और आप उनको बोल रहे हैं नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना, बस ठीक है मेरा मन नहीं है ऐसा कुछ, यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर अभी ये जानना चाह रहे हो कि आप अभी भी इनके लिए कुछ फील करते हैं, या फिर ये एफर्ट्स लगाएं या रहने दें। या समटाइम्स क्या होता है गाइस कि हम अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमने डिसाइड कर लिया, बहुत हमने सफर कर लिया, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम ये भूल जाते हैं कि हमने जब हम हर्ट हुए थे, जब हमने ये डिसीजन लिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस इंसान से, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, उस टाइम आपने यूनिवर्स को भी एक बात कही थी कि भगवान जी ठीक कर दो,
अब यूनिवर्स ने तो वो सुन लिया, अब यूनिवर्स ठीक कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को, आपके पर्सन को अकल दी जा रही है, और अब ये अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, वो आपको वो देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, तो भाई फिर यूनिवर्स लिटरली आपसे पूछेंगे कि भाई मैंने तो वो दिया है जो एक वक्त पर आपने कहा था कि भगवान जी इसको अकल दे दो, इनको समझ में आए, ठीक है। आज जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप क्लियर नहीं है। सो मेक श्योर कि अगर सामने वाला आपसे पूछे आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे उनसे। न्यू लव, मन में लड्डू फूटा, दो दो लड्डू फूटे, एक तो ये आ रहे हैं सोलमेट है जो आपके, और एक न्यू लव, ठीक है। ए न्यू पार्टनर ये लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में एक एंटर हो रहा है एक न्यू पार्टनर। रेडी हो जाओ भाई, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। देख लो भाई, आपको न्यू चाहिए ओल्ड चाहिए, जैसा भी चाहिए देख लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। वो आपका देखो, तभी मैं कहती हूँ मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब ऐसी डाइसिस सिचुएशन आती है तो आपकी एक इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड करती है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, और अगर आपको टैरो कोर्स अगर चाहिए तो भी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। टैरो कोर्स के लिए ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, टैरो कोर्स चाहिए आपको या लाइव सेशन के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।